बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ड वर्क भी गलत नहीं है और स्मार्ट वर्क भी गलत नहीं है। बचपन की वो कहानी लोमड़ी और कव्वे वाली कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी, याद भी आप लोगों को होगी। लोमड़ी जो बहुत चालाक है, अंगूर खाने के लिए मेहनत करती है और जब अंगूर नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर तो खट्टे थे। कौवा क्या करता है कि पानी ना मिलने पे ये नहीं कहता कि पानी तो खट्टा था, वो स्मार्टली पत्थर जमा करता है, गरे में डालता है। जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो पानी पी लेता है। यानी कभी कभी चालाक दिखने वाले लोग भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं और बेवकूफ़ कहे जाने वाले लोग भी ऐसा काम कर जाते हैं जो पता ही नहीं चलता। आज का व्लॉग भी कुछ इसी तरह का है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। थोड़ी सी मैं अपनी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। अभी मैं अपना और बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाकर क्लीन अप कर नाश्ता कर हम क्लीन अप होकर रेडी होकर फिर मुझे जाना है काम से, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी। आप ब्लॉग में आगे देखेंगे। साथ ही साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूँगी। आपको उस स्टोरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जब मैंने उसको स्टोरी को सुना था ना, तो मैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। और मुझे पता चला कि एक समझदार इंसान और एक बेवकूफ़ इंसान वो अपना कैसा रोल प्ले करता है इस माशरे में, और वो अपना क्या सब कुछ करता है जिससे वो लगता है स्मार्टली कैसा उसने काम किया है। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और बहुत सारे मेरे ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं, जो नहीं हो रहे। वो मेरी अपनी ही गलतियों की वजह से वो अटके हुए हैं, वो काम नहीं हो रहे हैं, रुके हुए हैं। वो किस तरह से रुक जाते हैं वो हमें पता नहीं होता। हम इस तरह से शो ऑफ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और हमें उसका पता नहीं होता। बट उससे हमें इस स्टोरी से मैंने बहुत लर्न किया और बहुत कुछ समझा, और मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। स्टोरी कुछ यूँ है। किसी बादशाह का एक बड़ा ही समझदार वज़ीर था। बादशाह के दरबार में इस वज़ीर का एक ख़ास मकाम था। बादशाह अपना कोई भी अहम फ़ैसला इस वज़ीर के मशवरे के बगैर नहीं करता था। वज़ीर की इस अक्लमंदी बादशाह की नज़र में एक ख़ास अहमियत रखती थी। दरबार में मौजूदा लोग इससे जेलस होते थे। एक दिन वज़ीर ने बादशाह को एक मशवरा दिया, तो बादशाह ने इसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन अफ़सोस कि तुम्हारा बेटा बहुत बेवकूफ़ है, इसे कोई ख़ास समझ नहीं है। वज़ीर को बादशाह की बात पसंद नहीं आई। इसने पूछा कि बादशाह सलामत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है? बादशाह ने जवाब दिया कि हर रोज़ जब मैं लोगों के मसाइल जानने के लिए, उनका हाल अहवाल मालूम करने के लिए बाज़ार का चक्कर लगाता हूँ, तो लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो तुम्हारा बेटा भी वहाँ मौजूद होता है। मैं जब भी उससे पूछता हूँ कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी, तो वो जवाब में चांदी कहता है। इसे ये भी नहीं पता कि सोने की कीमत चांदी से कहीं ज़्यादा है। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग हंसने लगे। वज़ीर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फ़ौरन घर गया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी? तो बेटे ने कहा सोना। तो बाप ने उसके कहा कि बेटा, कि तुम रोज़ाना बादशाह को क्यों ये कहते हो कि चांदी ज़्यादा कीमती है? बेटा अपने वालिद को एक रूम में ले गया और वहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स उनके हाथ में दिया और कहा आप इसे खोलें। जब वालिद साहब वो खोलते हैं ना, तो उसमें ढेर सारे चांदी के सिक्के होते हैं। तो वालिद साहब कहते हैं इतने सारे सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? जब बादशाह मुझसे पूछता है कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी, तो मैं चांदी के सिक्के को चुनता हूँ, तो उस वक्त बादशाह बहुत खुश होता है और उस वक्त वो बहुत एंजॉय करता है। मैं एक सोने का सिक्का चुनकर हर रोज़ चांदी के मिलने वाले सिक्के खोना नहीं चाहता। ये सुनकर वज़ीर हैरान रह गया, अपने बेटे की अक्लमंदी पर बहुत हैरान हुआ, और चाहे लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन इसकी अक्लमंदी तो एक अलग लेवल की है, जो एक अक्लमंद आदमी ही समझ सकता है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग काम तो थोड़ा करते हैं, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं। वो ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे इन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। जबकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो काबिल बहुत होते हैं। इन्होंने बड़े कामयाबियाँ समेटी होती हैं, बड़े बड़े काम किए होते हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। अगर आप समझते हैं ना कि आपको इस बात का यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं। फिर दुनिया आपको चाहे बेवकूफ़ कहे या अजीब कहे, अपना काम आप करते रहें। काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है
कि हम जो काम का बहुत ज़्यादा बता देते हैं लोगों को, शो ऑफ कर देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो हमारे काम होते ही नहीं हैं, वो हमारे काम टलते रहते हैं या हो ही नहीं रहे होते हैं। आगे 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 बढ़ रहे होते हैं, मगर वो हमारा काम नहीं हो रहा होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग कोई काम किसी को बता देते होंगे और फिर सोचते होगे यार हमने ये अभी क्यों बताया, जब हमारा काम हो जाता तो हम बताते, क्योंकि अब वो काम हो ही नहीं रहा होता है, परेशानियाँ आ रही होती हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने अपने बेवकूफ़ेपन में कि लोगों को बता देती हूँ मैं कि हाँ ये हम करने वाले हैं। अब वो हमारे जो आगे के प्लान्स हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, फिर वो हमारे काम कभी भी नहीं होते। जब तक आपका काम ना हो किसी को ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग हैं ना, हाँ, खुश आपको देखना नहीं चाहता। काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमसे जलते हैं, जो हमसे हसद करते हैं। वो हमें आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, और अगर जलन और हसद नहीं भी करते हैं ना, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि ये हमसे आगे बढ़े। हर कोई यही चाहता है ज़िंदगी में कि हम उनसे आगे रहें, हम उनसे बेहतर रहें। कोई कोई भी अपने से बेहतर किसी को नहीं चाहता। तो अपनी लाइफ में हमेशा चुप रहकर काम करें। आपको जो भी काम करना है ना, पहले अपना काम कर लें, फिर आप लोगों को बताएं। और कामयाब होने का ये एक सीक्रेट है कि पहले आप अपना चुपचाप काम करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, बिल्कुल लगे रहें, और फिर आपकी कामयाबी खुद लोगों को बताएगी कि आप क्या हैं और आपका क्या मकाम है, आप कितने कामयाब हैं। फिर हमें बताने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज की स्टोरी से भी आपने कुछ लेसन हासिल किया होगा, जिसके मैंने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा था कि अब मैं अपने प्लान्स किसी को भी नहीं बताती हूँ। पहले मैं अपना काम होने देती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए भी होती है ना, तो पहले मैं चुप करके वो ले लेती हूँ। फिर जब वो मुझे मिल जाती है तो फिर वो खुद लोगों को दिख जाती है, या फिर कभी बताने की नौबत होती तो मैं बता देती हूँ। अब पहले से मैं कभी भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि लोगों की नज़रें हैं ना, वो हमें खा जाती। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।